नाजिया ये ना तो हजारी जी बता पाए, बौखला जरूर गए, तलहार रस्ती तो घूम फिरा कर शादी पर आई गए। ये कुल मिलाजुला कर मतलब ये है, रुकिए ना कुल मिलाजुला कर नाजिया दिक्कत यही कि भाई 4 शादी चाहिए, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देना नहीं है, गुजारा भत्ता मेंटेनेंस देना नहीं है। कुल मिलाकर दिक्कत इसी बात से है, कोई रोक ना लगाए भाई, जो मन आएगा वो करेंगे हम। राकेश जी, मैं चाहूंगी कि जब मैं अपनी बात को रखूं तो जैसे मैं खामोश थी वैसे ही सब कोई खामोश रहेंगे, मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। पिछले 13 मिनट से 13.5 मिनट से अंबेडकर साहब के आर्टिकल 44, संविधान के आर्टिकल 44 को जिसको मन चाह रहा है वो झुनझुना बोल दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक डेफेमेशन का एक बहुत बड़ा नोटिस मुझे लगता है कि भेजना चाहिए, जिसने भी हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को झुनझुना बोल करके बेइज्जत करने की कोशिश की है, असंवैधानिक बात रखने की कोशिश की है। बात आती है कि भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं, और शरिया मनवाने की जो कोई भी कोशिश करना चाह रहा है टिकट तो पाकिस्तान कर ले। अब आती है तीसरी बात, पेट का दर्द कहां से स्टार्ट हो रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। पेट का दर्द राकेश जी ऐसा है कि 6 साल की बच्ची में औरत नहीं ढूंढ पाएंगे, नाबालिगा लड़की से निकाह नहीं कर पाएंगे, अपने बेड पर 4 बीवियां नहीं रख पाएंगे, बेटियों को बराबरी का हक नहीं दे पाएंगे, बेटियों को शिक्षण नहीं, शिक्षित हलाला और बुलंद बसियार के नाम पर बेटियों का सौदा नहीं हो पाएगा, हलाला के नाम पर चाचा ससुर मामा ससुर अपनी ठलकबाजी पूरी नहीं कर पाएगा। तो ये सब तो जान है ना राकेश जी, बड़ा भयानक करते हैं आप, समझ घर के अंदर घर के भीतर जो बेटियों के। अरे अजारी जी रुक जाइए भाई, एक महिला को बोलते हुए नहीं सुन सकते हैं क्या? और खास तौर पर मुस्लिम महिला है तो रुक जाइए, थोड़ी सी इज्जत रखिए, थोड़ा सा सम्मान करिए, और तलहार रस्सी आप भी सम्मान रखिए। और कौन मुसलमान, कितना सच्चा मुसलमान, परिभाषा यहाँ मेरे सामने मत तय किया करिए, तो रुक जाइए, अभी बोलने दीजिए नाजिया को। बोलिए नाजिया, अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, तलहा और ये जो अजहरी साहब बैठे हैं, इनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके चिट्ठी देके गए थे क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे या अबू मरतहद आए थे कि नाजिया अच्छी मुसलमान नहीं है, तू बहुत अच्छा मुसलमान है? काय का मुसलमान? सही से आए थे और सूरतें नहीं पता, हलाला निकाह मुफ्ता और मसियार के नाम पर घर के भीतर तो बेटियों के साथ अश्लीलता हुई है वो यूजीसी के माध्यम से बंद होगा। मैं तो 5 वक्त की नमाज पर राकेश जी दुआ मांगती हूँ कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे और इन जैसे चिटिंगबाज मुल्लाओं का दुकान बंद हो, और इन जैसे चिटिंगबाज मुल्ला तो मुसलमान बेटियों के आबरू से इस्लाम के नाम पर वो खत्म हो। अजहरी चुप हो जाओ और सच सुनने की ना काबिलियत रखो, सच सुनने का हौसला रखो। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुसलमान बेटियों को बहुत बेआबरू किया जा चुका है, अब और होने नहीं दिया जाएगा। अब यही बात है तुमको अजहरी, यही बात है। अच्छा रुक जाइए राकेश पांडे जी, रुकिए। मैं कोई इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये आप झुंझुना कहीं और जाकर बजाइए, ठीक है? तो ये अब आप यहाँ पर बैठकर नाजिया को आप कहिए कि वो अच्छी मुसलमान नहीं है, तो ये परिभाषा तय मत क्या करिए मेरे सामने, ठीक है? तो अभी रुक जाइए शबनम, रुक जाइए भाई, कोई इस्लाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन एक कानून आया है अजहरी जी, और उस कानून पर सबसे ज्यादा शबनम मुखालफत मुस्लिम समाज से हो रही है, और मुस्लिम समाज में भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं, आम मुसलमान नहीं हल्ला मचा रहा है। शबनम आखिरकार ये पेट में दर्द क्यों है? इसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, रुकिए प्लीज। अजहरी जी लगातार नहीं, अजहरी जी प्लीज लगातार नहीं, रुक जाइए। शबनम बोलिए। राकेश भाई, यहाँ इस्लाम के खिलाफ कौन बात कर रहा है? वैसे मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही इनकी, इस्लाम के खिलाफ तो ये खुद ही बात कर रहे हैं। इस्लाम ने क्या बेटी को सर का ताज बताया है या नहीं बताया है? इस्लाम ने बेटी को उसका हक दीजिए ये बताया है या नहीं बताया है? ये आप कहां से निकाल के लाते हैं नए प्यादे कि अरे भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा और इस्लाम की परिभाषा समझ आएगी। इस्लाम की परिभाषा क्या है? क्या बोला है उन्होंने कि बेटी को उसका अधिकार दिया जाएगा, आप 4 बेटियों का शोषण नहीं कर पाएंगे, ये तो इस्लाम धर्म कहता है। आपने व्याख्या करी है कि 4 बेटियों को पकड़ लो, किसी की भी शादी कर लो 4, ये था ही नहीं कभी भी इस्लाम धर्म में कॉन्सेप्ट। जो भी इस्लाम धर्म में नहीं लिखा, मुल्लाओं ने उसे अपने निजी
फायदे के लिए इस्लाम का चोला उड़ाकर मुसलमानों को बरगलाया है। आप लोग मुसलमानों को बरगलाते हो, आप लोग अपने पेट मोटे करने की वजह से इस्लाम धर्म का इस्तेमाल करते हो। अच्छी बात आप गलत बोलते हो यहाँ बैठ अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ शबनम की आवाज होने जा रही है। आजारी जी अगर नहीं चुप होते तो इनकी आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। आवाज बंद नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ी सी डाउन करिए ताकि शबनम की आवाज देश के साथ जुड़ना चाहते, देश की मुख्य धारा में आना चाहते, आप लोग कभी नहीं चाहते। आप इस्लाम का नाम ले लेकर मुसलमानों को बरगलाते आ रहे हो, बेटियों का शोषण करवा रहे हो। 13 साल की बेटी से शादी करेंगे, ये किसने चलाया? मुल्लाओं का चलाया हुआ है। कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है। किसी भी सूरत को कोट करेंगे और बेटियों के खिलाफ उसे यूज करते हो। आप लोग कोट ही गलत करते हो। आप आयत सूरत सारी चीजों को गलत कोट करते हो। मेरा चैलेंज है इन मुल्लाओं को, आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर बैठकर किसी भी जगह अगर कुरान शरीफ में इनकी आवाज डाउन करिए पहले। अजहरी जी कहीं भी अगर अजहरी जी की आवाज डाउन करिए पहले। बेटियों को उनका हक मत दीजिए। आवाज इनकी डाउन करिए, जब कहूंगा तब ऑन एयर करिए। रुक जाइए, ये लगातार बोल रहे हैं, नहीं चुप हो रहे। इनकी आवाज डाउन करिए, सिर्फ शबनम की आवाज। कहाँ लिखा है ये कि 4 औरतों से शादी कर लो, बेटी को उसका हक मत दो? अरे शादियां रजिस्टर्ड होंगी ना, तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। 36,000 औरतों से शादियां कर रखी हैं तुमने। किसी गरीब की बेटी को पकड़ रखा है, किसी और को पकड़ रखा है। तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खुलने वाले, बस इसका डर है तुम्हें। शबनम रुकिए, अब धर्मेंद्र भाई मैं जानबूझकर आपके पास अब शबनम रुक जाइए। धर्मेंद्र जी मैं जानबूझकर सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी भी करिए कि शरीयत में दखल हो रहा है तो भाई गड़बड़ है। मंदिर खुलता है तो भाईचारा खराब हो जाता है। एक कानून बनता है तो शरीयत में दखल हो जा रहा है। ये तुष्टीकरण की इंतहा नहीं है? राकेश जी आपने खुद बताया कि जो उत्तराखंड में कानून लागू हुआ है उसमें आदिवासियों को उससे अलग रखा गया है, तो कुछ बात समझ के अलग रखा गया होगा। अगर हम ये बात यहाँ कोट करना शुरू कर दें आपके हिसाब से कि आदिवासी की जो बेटियां हैं उन्हें न्याय नहीं, तो आदिवासी धर्म है, आदिवासी के जो लोग और इसका मतलब फिर आप आदिवासियों के खिलाफ हैं। अब बोलने दीजिए ना, 20 मिनट तक मैं सुन रहा हूँ तो आप सुनोगे। हाँ रुकिए, बोलने दीजिए धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए प्लीज। मैं अब हम इस बात को इस तरह से कोट कर सकते हैं क्या कि आदिवासी बेटियों को न्याय नहीं देना चाहती है, आदिवासी लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहता है, आदिवासी की महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जटिलता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ना उतना विजन है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास किसी नेता के पास समझ है कि यूसीसी को समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। इसीलिए आज तक यूसीसी नहीं लागू हो पाया था। अगर इनको लगाने का बिल्कुल शौक है या लगाना चाहते हैं या इनके नियत में कोई खोट नहीं है तो इन्हें एक व्यापक विमर्श करना चाहिए था। जिस देश में संविधान लागू है, संविधान ने हर धर्म के संरक्षण की बात कही है, उस धर्म के उस देश के संविधान के संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें व्यापक विमर्श करते हैं, इस देश की पार्लियामेंट में रखते हैं। रुकिए नाजिया, रुकिए धर्मेंद्र जी अरे रुकिए प्लीज, कोई ना बोले बीच में। नाजिया शबनम आप लोग चुप रहेंगे प्लीज। धर्मेंद्र जी आपने कहा ना सभी धर्मों के संरक्षण की बात, तो इससे मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म का नुकसान कैसे हो रहा है जरा मुझे समझाएंगे भाई।